हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा अपना प्लांट फिजियोलॉजी का नाइट्रोजन उपापच एवं नाइट्रोजन चक्र वाला लेसन चल रहा है और इसमें आपको मैं पिछले वीडियो में लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में गुलिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र बता चुका हूँ। तो बेटा आज अपन को गुलिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये समझना है, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग 5 से 7 पॉइंट मुझे बताने हैं। चित्र में आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस प्रकार मूल रोम का जो सिरा है वो हुक के समान मुड़ता है। उस हुक के समान सिरे पर राइजोबियम जीवाणु आता है। वो तंतु के रूप में मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है और बलकुट क्षेत्र तक पहुंचकर क्या बना देता है बेटा, गुलिका अथवा गांठों का निर्माण कर देता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आपको पढ़ने हैं। अब देखो एक बार तो ब्लैक बोर्ड पे सारे आ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको एक एक करके उन बिंदुओं को लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला बिंदु ध्यान से देखना, लेग्यूम पादपों की जड़ों द्वारा लेग्यूम पादपों की जड़ों द्वारा स्त्रावित लैक्टीन प्रोटीन, याद रखनी पड़ेगी, प्रोटीन का नाम लैक्टीन प्रोटीन। लेग्यूम पादपों की जड़ों द्वारा स्त्रावित लैक्टीन प्रोटीन राइजोबियम जीवाणु की जाति विशेष को राइजोबियम जीवाणु की जाति विशेष को मूल की ओर आकर्षित करता है। तो ये तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या लिखा है इसमें मैंने, लेग्यूम पादपों की जड़ों द्वारा स्त्रावित कौन सी प्रोटीन, लैक्टिन प्रोटीन राइजोबियम जीवाणु की जाति विशेष को मूल की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, पादप मूल द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। नंबर 2, पादप मूल द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। पादप मूल द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन से बेटा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन तथा क्या लिखा बेटा मैंने, पादप मूल द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन कौन से, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन तथा जीवाणु द्वारा स्त्रावित व निर्मित, जीवाणु द्वारा स्त्रावित व निर्मित नोड कारक, याद रखना पड़ेगा। जीवाणु द्वारा स्त्रावित एवं निर्मित नोड कारक के प्रभाव से मूल रोमों
मूल रोमों के शीर्ष हुक की तरह कुंडलित हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। तो ये बेटा दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आइए। सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 पर आइए। कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिका भित्ति, कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिका भित्ति जगह जगह से टूट जाती है। कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिका भित्ति जगह जगह से टूट जाती है। इन टूटे हुए भागों से श्लेष्मी पदार्थ के साथ इन टूटे हुए भागों से श्लेष्मी पदार्थ के साथ राइजोबियम जीवाणु मूलरोम कोशिका में प्रविष्ट हो जाता है। देखो बेटा, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कहानी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। पूरे के पूरे पॉइंट एक साथ ब्लैक बोर्ड पे आ नहीं पाएंगे, इसलिए कल आपको चित्र बना के मैंने समझा दिया था कि इस प्रश्न के साथ में ये चित्र बनेगा, ठीक है। अब अपन आज इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में मैं आपके सामने 3 पॉइंट लिख चुका हूँ, तो मैं आपको उन तीनों पॉइंटों को एक साथ बता रहा हूँ। अभी 3-4 पॉइंट और लिखना बाकी है, ठीक है, लेकिन मैं इनको मिटाने के बाद फिर से लिखूँगा उनको, ठीक। देखिए बेटा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में गुलिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? लेग्यूम पादपों की जड़ों द्वारा स्त्रावित लैक्टिन प्रोटीन राइजोबियम जीवाणु की विशेष जाति को मूल की ओर आकर्षित करती है। किसके द्वारा आकर्षित होती है? राइजोबियम जीवाणु की विशिष्ट जाति लैक्टिन प्रोटीन के द्वारा, याद रखना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। पादप की मूल द्वारा स्त्रावित ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है, तथा जीवाणु द्वारा निर्मित एवं स्त्रावित नोड कारक के प्रभाव से मूल रोमों के शीर्ष हुक के समान कुंडलित हो जाते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो अपन ने कल चित्र नंबर 2 में मूल रोमों के अग्रसिरों को हुक के समान कुंडलित कर दिया था, ठीक है बेटा। तो ये अपना पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आइए। कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिका भित्ति, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, कि कुंडलित मूल रोम के सिरे पर कोशिका भित्ति जगह जगह से टूट जाती है, ठीक है, और उन टूटे हुए स्थानों से राइजोबियम जीवाणु श्लेष्मी पदार्थ के साथ तंतु के रूप में मूल रोम कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो बेटा अपन ना जो कल अपन ने चित्र बनाया था उसमें तीसरे पॉइंट तक पहुंच गए, मतलब तीसरे चित्र तक पहुंच गए। तीसरे चित्र में आपने क्या पढ़ा था बेटा कि वो जो
राइजोबियम जीवाणु था ना, वो श्लेष्मी पदार्थ के साथ मिलकर तंतुवत रचना में बदल जाता है और वो तंतुवत रचना मूलरोम कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ से आगे पॉइंट नंबर 4 देखिए। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4 क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? मूलरोम की झिल्ली अंतर्वलित होकर, मूलरोम की झिल्ली, चाहे भित्ति कह दो, झिल्ली अंतर्वलित होकर, मूलरोम की झिल्ली अंतर्वलित होकर मूलरोम में संक्रमण तंतु बनाती है। मूलरोम में क्या बनाती है बेटा? संक्रमण तंतु बनाती है। ठीक है, आगे चलिए। यह संक्रमण तंतु वलकुट में प्रवेश करता है। यह संक्रमण तंतु वलकुट में प्रवेश करता है। ठीक है ना। एक्चुअल में संक्रमण तंतु क्या है? श्लेष्मी पदार्थ और राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, तथा इसके प्रभाव से वलकुट की कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं तथा संक्रमण तंतु के प्रभाव से वलकुट की कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं। तो यहाँ आकर के अपना पॉइंट नंबर 4 खत्म हो गया। 5वें पॉइंट पर आइए। बहुगुणित वलकुट कोशिकाएं बहुगुणित वलकुट कोशिकाएं सतत समसूत्री विभाजनों द्वारा बहुगुणित वलकुट कोशिकाएं सतत समसूत्री विभाजनों द्वारा गुलिकाओं का निर्माण करती हैं। गुलिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, मीन्स गांठें बन जाती हैं। आगे चलिए। जीवाणु कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित IAA, जीवाणु कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित IAA का पूरा नाम क्या है बेटा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जीवाणु कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित IAA गुलिकाओं के आकार में वृद्धि करता है। गुलिकाओं के आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ आकर के अगले 2 पॉइंट खत्म हो गए बेटा। ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप सुन लीजिए।
क्योंकि अगले टर्न में ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप बोर्ड पे देखें, वही प्रश्न चल रहा है, वही प्रोसेस चल रही है। ठीक है, पिछले पॉइंट्स तक आपको मैं बता चुका था कि संक्रमण तंतु के रूप में जीवाणु ने, ठीक है, प्रवेश कर लिया था मूल रोम कोशिका में। अब उसे मूल रोम कोशिका से एपिब्लेमा से होते हुए वल्कुट में पहुंचना है। तो किस प्रकार पहुंचता है ये आपको अगले पॉइंट्स बताएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में अपन ने क्या लिखा है, मूल रोम की झिल्ली अंतर्वलित होकर मूल रोम में संक्रमण तंतु बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि संक्रमण तंतु में 3 चीज़ होती हैं, है ना। एक तो बेटा मूल रोम की कोशिका झिल्ली, दूसरा सलेशमी पदार्थ और तीसरा राइजोबियम जीवाणु। ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं किसका, संक्रमण तंतु का। आगे चलिए, यह संक्रमण तंतु एपिब्लेमा से होते हुए वल्कुट में प्रवेश करता है तथा संक्रमण तंतु के प्रभाव से वल्कुट की कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, बहुगुणित, यानी कि पॉलीप्लॉइडी दर्शाती हैं। सुन लिया आपने। अगले पॉइंट पर आ जाइए। देखो, बहुगुणित वल्कुट कोशिकाएं सतत समसूत्री विभाजनों के द्वारा गुलिका अथवा गांठों का निर्माण करती हैं। देखो लिखा है, बहुगुणित वल्कुट कोशिकाएं सतत समसूत्री विभाजनों द्वारा गुलिकाओं का निर्माण करती है। आगे चलिए, जीवाणु कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित IAA का पूरा नाम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, गुलिकाओं के आकार में वृद्धि करता है। IAA बेटा कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। ये एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, ऑक्सिन का एक रूप है जो कोशिका विभाजन के द्वारा बनी कोशिकाओं को आकार में बढ़ाता है। ठीक है ना। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 6 और 7, 2 पॉइंट और पढ़ते हैं। 6वें पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, देखिए, गुलिकाओं में संवहन ऊतकों का विकास होता है। गुलिकाओं में संवहन ऊतकों का विकास होता है। गुलिकाओं में संवहन ऊतकों का विकास होता है तथा ये मूल के संवहन ऊतक से जुड़ जाती हैं तथा गुलिकाओं का संवहन ऊतक मूल के संवहन ऊतक से जुड़ जाता है। अब बेटा अपन आ गए बिल्कुल अंतिम पॉइंट पे। पॉइंट नंबर कौन सा, 7वां। 7वें और अंतिम पॉइंट में अपन लिखेंगे, जीवित मूल ग्रंथिकाएं जीवित मूल गुलिकाएं लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण गुलाबी रंग की होती हैं, गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। गुलाबी रंग की होती हैं। ठीक है। आगे आपने क्या लिखा, जबकि मृत मूल गुलिकाएं श्वेत, जबकि
मृत मूल गुलिकाएं श्वेत या हल्के पीले रंग की होती हैं। तो बेटा ये अंतिम 2 पॉइंट हो गए। एक और इम्पोर्टेंट लाइन मुझे बतानी है यहाँ पे कि जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद कई बार पूछा जा चुका है, जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद राइजोबियम जीवाणु को बैक्टीरोइड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आकर के बेटा आपका ये प्रश्न पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये जो अंतिम 2 पॉइंट आपको मैंने समझाए हैं, इन दोनों पॉइंटों को भी एक बार मैं बता देता हूँ। देख लीजिए बेटा क्या लिखा है मैंने पॉइंट नंबर 6 में, गुलिकाओं में संवहन ऊतकों का विकास हो जाता है तथा गुलिकाओं के संवहन ऊतक मूल के संवहन ऊतकों से जुड़ जाते हैं। एक बात तो ये हो गई। और लास्ट में आपने क्या लिखा कि जीवित मूल गुलिकाएं लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण कैसे रंग की दिखाई देती हैं? गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। जबकि मृत मूल गुलिकाएं लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण श्वेत अथवा हल्के पीले रंग की दिखाई देती हैं। तो बेटा यहाँ आकर आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। कौन सा प्रश्न पढ़ रहे थे अपन? लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में गुलिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बेटा चित्र तो कल आपको मैं समझा चुका हूँ, आज अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, तो आप ना चित्र को और ये 5-7 बिंदु जो बताए इन दोनों को मिला के लिख देना, आपका पूरा सही हो जाएगा। पर इसमें जो नाम आए हैं वो नाम आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन ने लैक्टिन प्रोटीन कहा ना, उसके अलावा बेटा मैंने नोड कारक नाम लिया, उसके अलावा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जिक्र भी किया, इसके अलावा ऑक्सिन के एक रूप का नाम भी मैंने लिया IAA इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। तो बेटा लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक छोटा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न कि जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात राइजोबियम जीवाणु को बैक्टीरियोइड कहते हैं। अब इस पाठ के अंदर लगभग 3-4 प्रश्न बचे हैं, तो अगले 2-3 वीडियो में वो 3-4 प्रश्न भी अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।